बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने ज्योमेट्री के रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे। आज हम ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज, इफ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 56 एंड इट्स लेंथ इज 16, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर किसी रेक्टेंगल में उसका पेरीमीटर 56 हो और उस रेक्टेंगल की लेंथ 16 हो, तो आप बताइए एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा। शाबाश, जरा रिकॉल करें, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में फिलहाल लेंथ मौजूद है 16, विड्थ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम विड्थ निकालने की कोशिश करेंगे। अगर हम विड्थ फाइंड करने में कामयाब हो गए, फिर हम इस रेक्टेंगल के लिए एरिया भी फाइंड कर लेंगे। आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। लेट्स सपोज कि ये वो रेक्टेंगल है जिसकी बात हो रही, 56 इसका पेरीमीटर है। आप जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है, इट इज द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि तमाम साइड्स की लेंथ को ऐड किया गया, फिर हमारे पास आएगा 56 विच इज पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। ओके, आप पेरीमीटर का फार्मूला भी जानते हैं, P स्टैंड फॉर पेरीमीटर। रेक्टेंगल के लिए पेरीमीटर का फार्मूला लास्ट लेक्चर में आपको बताया गया, उसे रिकॉल कर लें। 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस विड्थ। पेरीमीटर की जगह उसकी वैल्यू है 56, 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। लेंथ आपको गिवन है 16 प्लस विड्थ। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो डिवाइड होगा, 16 प्लस विड्थ एज इट एज आएगा। 56 को 2 पे डिवाइड कीजिए, 28, 16 प्लस विड्थ। विड्थ हम फाइंड करना चाहते हैं, 16 यहाँ पे आके 28 में से माइनस होगा। विड्थ इज इक्वल टू 28 माइनस 16, जी 12। अब हमने विड्थ फाइंड कर ली, अब हम एरिया फाइंड कर सकते हैं इस रेक्टेंगल के लिए। लेंथ ऑलरेडी गिवन, लेंथ इज 16, यानी कि ये लेंथ थी, ये 16, विड्थ अभी हमने फाइंड की विच इज 12। अब हम एरिया फाइंड करते हैं। एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। लेंथ गिवन विच इज 16 एंड विड्थ आल्सो गिवन विच इज 12। 16 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास एरिया होगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 12। स्टूडेंट्स याद रखें, आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई ना किया करें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। 16 2 जा 12, यहाँ एक कैरी, 2 1 जा 2 और 1 3, 6 1 जा 6, 1 1 जा 1, 2 6 and 3 9, 1। एरिया इज इक्वल टू 192। इस रेक्टेंगल के लिए एरिया आया 192 एंड करेक्ट ऑप्शन बी विच इज आल्सो 192। द क्वेश्चन इज, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 टाइम इट्स विड्थ एंड इट्स एरिया इज 125, देन इट्स पेरीमीटर इज गिवन बाय। हम इस क्वेश्चन में पेरीमीटर फाइंड करना चाहते हैं। The length of the rectangle is 5 times its width. Let's suppose कि ये वो रेक्टेंगल जिसकी बात हो रही, लेंथ विड्थ का 5 टाइम्स है। ये विड्थ, लेट्स सपोज कि विड्थ x, ये लेंथ, फिर लेंथ उसका 5 टाइम्स है, तो ये हो जाएगी 5x। एंड इट्स एरिया इज 125, और एरिया 125 है। एरिया कैसे फाइंड किया जाता है, लेंथ 5x मल्टीप्लाइड बाय विड्थ विच इज इक्वल टू x। एरिया इज इक्वल टू 5x मल्टीप्लाइड बाय x विच इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, और एरिया ऑलरेडी गिवन विच इज 125। इस एरिया की जगह हम वैल्यू लगाएंगे 125 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। x स्क्वायर इज इक्वल टू 5, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा, यहाँ आगे होगा डिवाइड, 125 divided by 5। 125 divided by 5
विच इज इक्वल टू 25 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये स्क्वायर हमें हटाना है, हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा बोथ साइड्स पे। यहाँ भी स्क्वायर रूट अप्लाई किया गया और यहाँ भी स्क्वायर रूट अप्लाई किया गया। 25 का स्क्वायर रूट लिया 5, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, x की वैल्यू आई 5। जी x की वैल्यू है 5, इट मींस इसकी विड्थ आ चुकी है 5। और लेंथ के बारे में आप क्या कहेंगे? यहां x की जगह उसकी वैल्यू 5 पुट करना पड़ेगी। 5 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगी 25, यानी कि अब हमारे पास लेंथ 25 है और विड्थ हमारे पास है 5 और हम फाइंड करना चाहते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर इज इक्वल टू, रिकॉल करें जरा फार्मूला रेक्टेंगल के पेरीमीटर के लिए। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ, लेंथ है हमारे पास 25 प्लस विड्थ और विड्थ है हमारे पास 5। 25 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 30 एंड 30 मल्टीप्लाइड बाय 2 which is equal to 60 and A is our correct option. If the parameter of the rectangular plot is 34 and its area is 60, then measure of its longer side is। एक प्लॉट जिसका हमें गिवन पेरीमीटर और उसका एरिया, फिर हमने उसकी लॉन्गर साइड की लेंथ फाइंड करनी है और वो प्लॉट रेक्टेंगुलर टाइप है। लेट्स सपोज कि ये वो प्लॉट जो कि है रेक्टेंगुलर टाइप, इसके लिए पेरीमीटर है 34। जानते हैं आप पेरीमीटर सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल ऑफ इट्स साइड्स, यानी कि इस साइड, इस साइड, इस साइड और इस साइड की लेंथ का सम किया गया वो आया 34 और इसका एरिया है 60। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। आप पॉसिबिलिटीज देख लें, एरिया है 60, आप एरिया की जगह 60 लगाएं। अब देखिए पॉसिबिलिटीज क्या है, 60 कैसे आ सकता है? आप 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर लें फिर भी 60 आएगा। और कैसे आ सकता है? आप 15 मल्टीप्लाइड बाय 4 कर लें फिर भी 60 आएगा। और 60 कैसे आ सकता है? आप 20 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर लें फिर भी 60 आएगा। और 60 कैसे आ सकता है? आप 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 कर लें फिर भी 60 आएगा। अब हम इनको वेरीफाई करते हैं इस फिगर के लिए। हम देखते हैं हमारे पास कौन सा यहाँ पे ऑप्शन हम चूज करेंगे, इनमें से हमारे कौन से फैक्टर्स ऐसे होंगे जो हमारे रेक्टेंगल को सेटिस्फाई करते होंगे। लेट्स सपोज के लेंथ 12 है एंड विड्थ 5 है। ये हमारे पास लेंथ 12 रखी गई और विड्थ 5 रखी गई, तो 12 5 60, इसके लिए 60 तो बनता है इसका एरिया। अब हम देखते हैं पेरीमीटर 34 बनता है या नहीं बनता। जी, अगर ये 12 फिर ये भी 12, ये 5 फिर ये भी 5, आप सम करें जरा। 12 प्लस 12 24, 5 और 5 10, 24 में 10 ऐड करें 34। तो इट मींस ये हमारे लिए एक सही इनमें से फैक्टर्स हैं जो हमारे लिए हमें हेल्प करेंगे इस रेक्टेंगल को सॉल्व करने के लिए। तो लेंथ 12, विड्थ 5, तो लॉन्गर साइड हमारे पास हमने लेंथ फाइंड करनी थी, इनमें से लॉन्गर साइड जो है वो 12 है। डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन विच इज 12। अगर आप 15 और 4 करके देखेंगे यहाँ पे, वो एरिया तो 60 बन जाएगा, लेकिन जब आप फिर पेरीमीटर फाइंड करेंगे, साइड्स की लेंथ करेंगे, वो 34 नहीं बनेगा। इसी तरह सेम इनके लिए है, ये भी 34 नहीं बनेंगे पेरीमीटर के लिए, लेकिन एरिया इनका 60 बन जाएगा। सो हमारे लिए ये करेक्ट है लेंथ और विड्थ लेना, जिसके लिए हमारे पास पेरीमीटर भी 34 आ जाए, तो इसलिए हमारे पास लॉन्गर साइड की लेंथ आ गई है 12। क्वेश्चन इज व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज 25 पाई। सर्कमफेरेंस क्या होगा ऐसे सर्कल का जिसका एरिया 25 पाई हो। सर्कमफेरेंस का जरा फार्मूला रिकॉल करें, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं सर्कमफेरेंस का फार्मूला। शाबाश, आया कुछ माइंड में? 2 पाई आर ये सर्कमफेरेंस का फार्मूला है, C इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब अगर ये फार्मूला हमने यूज करना हो तो
2 पाई, ठीक है। आर, आर हमारे पास मिसिंग है, आर हमने फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आर फाइंड करेंगे, फिर हम सरकमफेरेंस फाइंड कर सकते हैं। स्टेटमेंट का यूज करते हैं, व्हाट इज द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज 25 पाई। एक सर्कल का एरिया गिवन है 25 पाई। देखें जरा, एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। एरिया इज 25 पाई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इस एरिया की जगह हमने 25 पाई लगाई, पाई से पाई कैंसिल, 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हमें स्क्वायर रूट लेना होगा दोनों तरफ। इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए 25 के ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई किया गया और आर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई किया गया। 25 स्क्वायर रूट होता है 5, स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ आर की वैल्यू आ चुकी है 5। अब हम सर्कमफेरेंस भी फाइंड कर सकते हैं इजीली। जी, C इज इक्वल टू 2 पाई एंड आर की वैल्यू हम फाइंड कर चुके विच इज 5। C इज इक्वल टू 5 2 जा 10 पाई। जी, ऑप्शंस में भी यहाँ पे पाई आना चाहिए, यहाँ भी पाई होगा, यहाँ भी पाई होगा, यहाँ भी पाई, यहाँ भी पाई होगा और यहाँ भी पाई होगा। तो हमारे लिए करेक्ट जो ऑप्शन आया वो विच इज बी, विच इज 10 पाई। क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ 56 डायमीटर। एक सर्कल जिसका डायमीटर 56 हो, आप उसका पेरीमीटर फाइंड करें। जी शाबाश, जरा रिकॉल करें, किसी सर्कल के पेरीमीटर के लिए क्या फार्मूला था। जी आया कुछ माइंड में? पेरीमीटर इज बेसिकली द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफेरेंस का फार्मूला 2 पाई आर। अगर आपने सर्कमफेरेंस फाइंड करना हो, जिसे पेरीमीटर भी कहा जाता है सर्कल का, उसके लिए आपको आर रिक्वायर्ड है, रेडियस रिक्वायर्ड है। लेकिन आपको अब एक ऐसा सर्कल दिया गया है जिसके लिए डायमीटर 56 हो। शाबाश, सोचे जरा डायमीटर क्या था। एक ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर में से पास करती है और सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाती है, वो कहलाती है डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अब डायमीटर है 56, यानी कि यहां से यहां तक जो आपके पास डिस्टेंस हुआ वो हुआ 56। लेकिन हमें चाहिए रेडियस। रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर। रेडियस हमेशा डायमीटर का हाफ होता है। डायमीटर अगर 56 है तो रेडियस क्या होगा? शाबाश, 56 डिवाइडेड बाय 2, हाफ करें इसका, 28। तो रेडियस की वैल्यू हमारे पास आ गई है 28। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं। C इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय आर, और आर की वैल्यू है 28। C इज इक्वल टू 2 पाई, पाई की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, 22/7 मल्टीप्लाइड बाय ये है 28। 7 1 जा 7 4 जा 28, इनका प्रोडक्ट कर लीजिए। C इज इक्वल टू 4 2 जा 8, 8 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, 22 मल्टीप्लाइड बाय 8, 8 2 जा 16, यहाँ 1 कैरी, 8 2 जा 16 और 1 70। सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 176 cm, और हमारे पास करेक्ट आंसर है इसका A, 176 cm।